देखिए बनाने वाला बड़ा होता है, आप भी खड़े रहिए, और बनने वाला छोटा होता है। मेरी पार्टी ने मुझे आज और इसके सरकार बनाया, तो मैं भी अपने स्वागत कर रहा हूँ। तो सभी ताजा बजाते हुए स्वागत के पास मेरे बूथ अध्यक्ष का, गांव के प्रधान का, गांव के सामाजिक संगठन के अधिकारी का, सबके टेलीफोन नंबर आएंगे, उनसे आप पूछ लेंगे तो आपका कलर बैठे बैठे सब पात्र व्यक्तियों की सूची बना लेंगे और वो काम आपका आसान हो जाएगा। वीडियो जितने भी बैठे हैं सब, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विधायक के प्रचार प्रसार की कमी थी, जिसको पूरा करने के लिए योजना बन गई है और वो प्रचार प्रसार पूरा होगा और समाज कल्याण की सभी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होगा, ऐसा मेरा मानना है। जानकारी नहीं मिल रही, योजनाएं बहुत हैं, आय प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत आ रही है, जाति प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने यही सुझाव दिया कि इसके लिए एक अलग सेल तहसील बनाया जाए, जिससे कि जनता वहाँ पर जाए और अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो भी छात्रवृत्ति संबंधित कागज है वो तुरंत बने, क्योंकि तहसील में अधिकारी कहीं ना कहीं मिलते नहीं हैं और उनके पास और बहुत ज़्यादा काम है, जमीन के काम है, झगड़े काम है, प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे कार्य हैं। तो इसके लिए एक अलग सेल, अलग बेंच बनाई जाए, जिसमें केवल और केवल समाज कल्याण की योजनाओं के संबंधित कागजात तैयार हों। आज चल रहा है, आखिरकार सामाजिक संगठनों का वो प्रोग्राम था, वो किसी राजनीतिक दल का, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। और वो नारा जब बात आई कि वो नारा इसलिए पूरा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता चाहते थे, एक समान कानून चाहते थे, जहां पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार हो और जो मौलिक अधिकार है वो सुरक्षित रहे। लेकिन कश्मीर के अंदर दो कानून चल रहे थे, धारा 370 जिसके खिलाफ थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, धारा 370 खत्म करके और मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया। समाज कल्याण की योजनाएं वो गरीब और अमीर के अंतर कम करने के लिए है। इसलिए जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मैं 200 कैंप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इस प्रदेश के अंदर लगाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप पूरे प्रदेश में जाकर के समीक्षा कर लीजिए। तो उनके निर्देश पर मैं पूरे प्रदेश में, ये मेरा आखिरी जिले है, गैरसैंण से मैंने शुरू की है समीक्षा, चमोली जिले से, और आज मेरा 13वां जिला ये हरिद्वार है। समीक्षा करने के बाद जो ये 200 कैंप डीपीआरओ साहब, जॉइंट साहब, 200 कैंप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण के जो ये लगेंगे, 95 ब्लॉक, 105 नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाएं, उन कैंप लगने से, शिविर लगने से पहले मेरा सभी अधिकारियों से अनुरोध है, समाज कल्याण की एक भी योजनाएं, एक भी पात्र व्यक्ति उससे अछूता न रहे। हर योजना पात्र व्यक्ति तक जाए। ये सुनने में मैं सुनना पसंद नहीं करूंगा कैंप शिविर के दौरान कि कोई व्यक्ति आए और वो ये कहे कि मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिली, मुझे पेंशन नहीं मिली, मुझे प्रधानमंत्री केंद्र पोषित योजनाओं का ये लाभ नहीं मिला, स्टेट की जितनी भी स्कीम है उससे लाभ नहीं मिला। 100% चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं काम करता हूं, मेहनत करता हूं, आप सबको काम करना पड़ेगा।
सभी जिलों से आश्वासन आया है कि हम 100% योजनाओं को पहुंचाएंगे। छात्रवृत्ति का सबसे जो गंभीर मामला है, अभी अभिजीत जी कह रहे थे कि जब से छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला कि हमारी देवभूमि शर्मसार हुई। उस घोटाले के कारण कितने अधिकारी जेल गए, स्कूल के संस्थापक जेल गए। वो दंश आज तक बच्चे झेल रहे हैं, क्योंकि दूध का फूका हुआ छां में फूक मारकर पीता है, इसलिए अधिकारी लोग डर रहे हैं। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरलीकरण करके योजनाओं को हर तरह से आपको लागू करना है। अप्लाई कराने की भी जिम्मेदारी आपकी है। अप्लाई कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है, मेरे समाज कल्याण विभाग की है, और जितने समाज कल्याण से कनेक्टेड विभाग यहाँ पर बैठे हैं सबकी है। सबको हमें 100% समाज कल्याण की सभी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचानी है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अंत्योदय की बात कही, उनका सपना साकार करना है। इस बात के लिए हमें सतर्क रहना है। सभी अधिकारीगण मुझे आश्वासन दें कि ये काम हम उस हिसाब से करेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। विधायक जी, अध्यक्ष जी, कोरोना काल में मैं विधायक था और यहां पर जो तत्कालीन सीडीओ थे गहरवार साहब, सौरभ गहरवार जी, उस समय पिता पुत्र की अर्थी को कंधा देने के लिए तैयार नहीं था। डरे हुए थे, सहमे हुए थे, पूरा संसार त्राही त्राही थी। सीडीओ सौरभ जी ने, क्योंकि वो डॉक्टर भी थे, डेड बॉडी को अपने हाथ से उठाया, गाड़ी में रखा, अंतिम संस्कार तक वो लेकर के गए। काम तो उनका सीडीओ का था। अब डीपीआरओ साहब बैठे हैं, काम इनका, जो डीपीआरओ साहब का काम है वही करेंगे। लेकिन गहरवार जी ने जो काम किया, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसी स्तर से हमें काम करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 24 आवर में कितनी देर सोते हैं आप सबको मालूम है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सब मिलकर के समाज कल्याण की सभी योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका और सम्मानित मंच का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पर बहुत संतोषजनक जो है रिपोर्ट सामने नहीं है। आप अपने हर विभाग में इस कार्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि समाज कल्याण की योजनाएं हैं, उसका उद्देश्य और लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री का यही है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ सभी तक पहुँचे, और जो अंतिम छोर पे गरीब व्यक्ति बैठा है उसको वो लाभ जो है मिलना चाहिए। उसके लिए आपको मैं समझता हूँ कि मेरा सुझाव है कि आप लोग प्रचार प्रसार कैंप के माध्यम से उसमें करें, जिससे दूर दराज की जनता को उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। आपके द्वारा एक पत्र का भी वितरित किया गया, जो बहुत सारी योजनाएं हैं, पर इन योजनाओं में मैं सोचता हूँ कि ड्रॉबैक जैसे भी चर्चा में भी आया, हमारे जनता ने बताया कि जो 4000 का जो आय का दिक्कत है, वो वाकई मेरे द्वारा भी विधानसभा में मुद्दे उठाया गया था कि जो 4000 की जो मासिक आय का जो प्रमाण पत्र है उसका मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कई लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं। हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद चंद्रशेखर जी ने भी इस मुद्दे को उठाया। तो मेरा मानना ये है कि इसको सरकार को हम लोग सब मिलकर करेंगे तो ये जरूर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ये योजनाएं सभी जो है इसी पर डिपेंड करती है कि जो आय प्रमाण पत्र है हमारा 4000 का नहीं बन पाता और योजनाओं का लाभ भी लोगों को नहीं मिल पाता। छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं भी छात्रों को दिक्कत आती है, छोटे बच्चों को जो स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती है उसमें भी समस्या का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि इन सभी योजनाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, जिससे कि लोग उसको समझ पाएँ। केवल ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया ना रह जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जो ऑनलाइन नहीं क्या पता ऑनलाइन नहीं पता कर पाता इस चीज़ का, क्योंकि ऑनलाइन आजकल हो गया है। तो जो गरीब व्यक्ति है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिसको इसका लाभ मिलना है, ये एक्चुअली योजना तो गरीब व्यक्ति के लिए और उसी तक उसका लाभ नहीं पहुँच पाता। तो ये इसका प्रचार प्रसार और होना बहुत जरूरी है। उसको घर घर जाकर हम लोग योजनाओं के बारे में
आप बताएं। और एक मेरा कहना था कि जो समाज कल्याण की पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलती है, दिव्यांगों को मिलती है, इसका भी सरलीकरण करा जाए, क्योंकि जो लाभार्थियों को पेंशन मिलती है उसमें भी समझता हूँ 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो समाज कल्याण योजनाओं का प्रक्रिया को भी सरल करा जाए। इसमें जो हमारे पेंशन प्रतियों का वो रजिस्ट्रेशन होता था सांसद विधायकों का और चयन जाते प्रधानों का उद्घाटन उसमें बैठक में होता है। तो मैंने कहना चाहूँगा कि जो विधायक और उसमें सांसद अगर संसदीय करें तो ये पेंशन जल्दी बननी चाहिए, इसमें भी थोड़ा आप लोग इसमें कार्य करेंगे तो इस कार्य आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है इसका जो है यही समीक्षा बैठक का उद्देश्य है कि हम लोग जनता के बीच आएँ, जनता के काम करें, जनता के लिए काम करें। लेकिन जो भी हमारी सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की है, चाहे बड़ी सरकार की है, लोगों तक उसका लाभ पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। संख्या बहुत कम है, योजनाएं बहुत सारी हैं, बहुत कम लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो हम यही कहना चाहूँगा कि हम लोग इतना प्रयास करें अपने काम के प्रति वफादार रहें, अपने काम को आगे बढ़ाकर हम लोग इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जानकारी नहीं मिल रही, योजनाएं बहुत हैं, आय प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत आ रही है, जाति प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने यही सुझाव दिया कि इसके लिए एक अलग सेल तहसील बनाया जाए, जिससे कि जनता वहाँ पर जाए और अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो भी छात्रवृत्ति संबंधित कागज है वो तुरंत बने, क्योंकि तहसील में अधिकारी कहीं ना कहीं मिलते नहीं हैं और उनके पास और बहुत ज़्यादा काम है, ज़मीन के काम है, झगड़े काम है, प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे कार्य हैं। तो इसके लिए एक अलग सेल, अलग बेंच बनाई जाए, जिसमें केवल और केवल समाज कल्याण की योजनाओं के संबंधित कागजात तैयार हों। इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए जितने भी तो ये सरलीकरण की प्रक्रिया जो मैंने बताया कि इसके लिए एक अलग सेल, अलग बेंच बनाई जाए, अलग पटवारी, अलग तहसीलदार बिठाया जाए, इन सारे कार्यों करें जिससे कि जनता के कागज जल्दी तैयार हो ताकि योजना का लाभ ले सकें।